दोस्तों इस वक्त एक चीज डिस्कस हो रही है और वो ये है कि जो यूएई है वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और यूएई इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट। पर साफ कनेक्शन है यार, ये मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी है। और ये भी आप लोगों को याद होगा कि यूएई और इंडिया और मोदी जी के पर्सनल इक्वेशन है जो शायद इससे पहले सऊदीया के साथ या मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहीं थी। दिस इज सिग्निफिकेंट। व्हाई? बिकॉज रिसेंटली अगर आपको पता हो कि यूएई की जो लीडरशिप है उसने विजिट किया है इंडिया का। आप अपने आप को इस काबिल भी तो बनाएंगे लोगों को आपसे बात करना हो, लोग आपसे बात करना या आपके साथ काम करना चाहें। अगर आप इतने अपने आप को एक तरह से रखेंगे कि सिर्फ आप जो है वो कर्जों पे चल रहे हैं, आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर कोई तरह की ऐसी पावर नहीं है कि आप किसी के काम आ सके या किसी को आपसे काम पड़ सके, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं पूछेगा। तो पाकिस्तान और सऊदीया का काउंटर आ गया है यूएई और इंडिया। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये। जिस चीज को समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस वक्त अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्या कन्विंस करने जा रहे हैं या ये कहने गए हैं कि जनाब यहां से बाहर ना निकले? लेकिन यहाँ पर बहुत बुरा मना लिया जाता है कि जी ऐसे कैसे फलानी कंट्री के साथ उन्होंने ट्रेड कर ली, हमारे साथ नहीं की, तो हमने अपने आप को रखा हुआ कहाँ पर है। ये पॉइंट भी मेरा ख्याल है यहाँ पर ऐड होना चाहिए कि आप अपने आप को उस काबिल बनाएं कि दुनिया आपके साथ काम करना पसंद करे। यहाँ तो वो इमरान खान साहब थे तो लोग फोन नहीं उठाते थे। यूएई ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशंस और मैनेजमेंट को संभालने से साफ मना कर दिया है। जी हाँ, यूएई ने इस मेगा डील से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। एक टाइम था जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस डील को अपनी बड़ी कामयाबी बता रही थी। उनका प्लान था कि प्राइवेटाइजेशन के थ्रू एयरपोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे। बट अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या बदल गया? क्यों एक इतना पुराना और क्लोज पार्टनर इस तरह से पीछे हट रहा है? अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये अनाउंसमेंट तब आई है जब यूएई की टॉप लीडरशिप ने इंडिया का एक बहुत ही सक्सेसफुल और हाई प्रोफाइल विजिट कंप्लीट किया है। एक्सपर्ट्स का माने तो इंडिया और यूएई के बीच बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और $1 बिलियन डील्स ने पाकिस्तान की वैल्यू यूएई के लिए थोड़ी कम कर दी है। यूएई को इंडिया के रूप में एक बहुत बड़ा और स्टेबल मार्केट मिल चुका है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो यूएई और भारत के साथ अपने टाइज को अपग्रेड कर रहा है। इसका मतलब साफ है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट सबसे ऊपर होते हैं। दोस्तों इस वक्त एक चीज डिस्कस हो रही है और वो ये है कि जो यूएई है वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और यूएई इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट। दिस इज सिग्निफिकेंट। व्हाई? बिकॉज रिसेंटली अगर आपको पता हो कि यूएई की जो लीडरशिप है उसने विजिट किया है इंडिया का, वन थिंग। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिस चीज को समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस वक्त अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्या कन्विंस करने जा रहे हैं या ये कहने गए हैं कि जनाब यहां से बाहर ना निकले, यहां से बाहर ना निकले। अब देखें जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसने ये अप्रूव किया प्रपोजल कि जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको एक एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाला जाए, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको आउटसोर्स की जाए, इसकी मैनेजमेंट, इसके ऑपरेशंस टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। अब यूएई कहता है जी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारी बातें ऐसी भी हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। वो कह रहे हैं यार कि यूएई मतलब अगर आप उसको ये एयरपोर्ट दे देते हैं तो इट मीन्स कि दिस इज समथिंग वेयर पाकिस्तान मस्ट बी केयरफुल कि आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया। जस्ट अ पॉइंट, आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया एंड यू आर नो मोर having that kind of friendly ties जितने इंडिया और यूएई के हैं।
समझ रहे हैं मेरी बात? सो ये भी बातें हुई हैं, लोगों ने ये भी मैंने पॉइंट सुने हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर। हालांकि मैं समझता हूं कि हमारे यूएई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज बीन अ ग्रेट हेल्प टू पाकिस्तान, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में रखने के हवाले से उनका बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में उनका बड़ा किरदार है, पाकिस्तान के फॉरेन रेमिटेंस में उनका बड़ा किरदार है। बड़े मुश्किल वक्तों के अंदर जब भी पाकिस्तान को कोई ऐसी IMF की ज़रूरत पड़ गई है तो उनका बड़ा किरदार है। इस एंगल से चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। We still enjoy a very good ties। बाकी यूएई के अपने इंटरेस्ट हैं मिडल ईस्ट में, ठीक है, ये बात भी ठीक है कि हम सऊदी अरब के बड़े करीब हो गए हैं, इस बात को भी मैं समझता हूँ, इस बात की भी एक रियलाइजेशन मुझे है। और हम इतने करीब हो गए हैं कि अगर सऊदी अरब और यूएई या किसी मुल्क का भी कोई हमला हो जाता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर, ये हमने कहा हुआ है, ये हमने बात की है। तो मैं इसको जो देख रहा हूं, मैं इसको इस एंगल से देख रहा हूं। मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान को अपनी जो यूएई के साथ इकोनॉमिकली राब्ते में रहना चाहिए, हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा है। और यूएई ने भी बहुत सारे ताल्लुकात को बैलेंस करने की कोशिश की है। मुझे याद है कि रिसेंटली जब वहाँ पे जो लीडरशिप आई थी यूएई की, तो वो पाकिस्तान आई थी, तो वो इंडिया भी गई है, तो इंडिया गई है तो पाकिस्तान भी आई है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनके साथ कारोबार करें। और लेकिन एक चीज जो सिर्फ मैं यहाँ ऐड करना चाह रही थी वो ये कि भाई आप अपने आप को इस काबिल भी तो बनाएंगे लोगों को आपसे बात करना हो, लोग आपसे बात करना या आपके साथ काम करना चाहें। अगर आप इतने अपने आप को एक तरह से रखेंगे कि सिर्फ आप जो है वो कर्जों पे चल रहे हैं, आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर कोई तरह की ऐसी पावर नहीं है कि आप किसी के काम आ सके या किसी को आपसे काम पड़ सके, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत बुरा मना लिया जाता है कि जी ऐसे कैसे फलानी कंट्री के साथ उन्होंने ट्रेड कर ली, हमारे साथ नहीं की, तो हमने अपने आप को रखा हुआ कहाँ पर है। ये पॉइंट भी मेरा ख्याल है यहाँ पर ऐड होना चाहिए कि आप अपने आप को उस काबिल बनाएं कि दुनिया आपके साथ काम करना पसंद करे। यहाँ तो वो इमरान खान साहब थे तो लोग फोन नहीं उठाते थे, और भी कई टाइम पर लोगों ने फोन नहीं उठाया कि पता नहीं अब ये कौन सा कर्जा मांगने वाले। हमने तो ये इंप्रेशन बना के रखा है। जी देखिए, मैं यही बात तो कर रहा हूं ना। मैं ये नहीं कहता कि शेख ज़ैद साहब या फिर यूएई की कंपनीज या लोग हमसे कारोबार नहीं करना चाहते, वो कारोबार करना चाहते हैं। अगर हम हर वक्त उनसे मतलब अपने रोने धोने लेके बैठेंगे कि भाई हमें तो हाथ तंग है, हमें कुछ दे दो, जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा भी था कि मैं जाता हूं तो वो समझ जाते हैं कि मैं मांगने आया हूं। देखिए, ये मतलब हम हंसते हैं इस बात पे, हालांकि ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है, मतलब एज ए पाकिस्तानी हम सब के लिए। हालांकि करते ये हैं, हमारे ऊपर तो सिर्फ उस जो फॉरेन डेट्स है ना, उसका एक बर्डन हमारे ऊपर डाला जाता है। हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना उसके अंदर। हम थोड़ी कहते कि आप यूएई से पैसे पकड़ो, आप IMF से पकड़ो, आप करो गुजारा अपने जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है। दुनिया भर की ऐसी मिसालें मौजूद है कि उन्होंने किया, हम क्यों नहीं कर सकते।